किसान मित्रों नमस्कार। आज हम बैगन की खेती के विषय में जानेंगे कि हम बैगन की खेती कैसे कर सकते हैं और इसका खेती करने का सही समय कौन सा है। तो बैगन को हम 12 महीने खेती इसकी कर सकते हैं और विशेष रूप से जब हम जून में इसकी खेती करते हैं, जून में इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके रेट सबसे अच्छे मिलते हैं। और साथ में ये भी जान लीजिए कि इसको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी भी महीने में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो सकती है, लेकिन जून में लगाए जाने पर सबसे अच्छा रेट मिलता है। तो यह लंबे समय तक चलने वाली यह फसल है। इसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव भी है और दूसरा नेगेटिव भी है। तो इसके रेट अगर अच्छे मिल गए तो आपका पॉजिटिव हो गया, जब रेट नहीं मिलते हैं तो वह नेगेटिव हो जाता है। तो जब आप समय से लेट बुआई करते हैं, बहुत जिसे मान लीजिए अगर आपकी फसल दिसंबर या जनवरी में तैयार होती है, तब बैगन के रेट अच्छे नहीं मिलते हैं और काफ़ी समय तक इसके रेट डाउन ही रहते हैं। तो बैगन की रेट की मार्केटिंग में बड़ा दिक्कत होता है अगर रेट सस्ता हो जाता है तो पहली आपकी प्रायोरिटी यह होनी चाहिए कि इसमें रोग बीमारी जब आप जून महीने में लगाते हैं तो बहुत अधिक लगता है। और इसको लगाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होनी चाहिए और इसमें मुख्य रूप से इसका जो 5.5 से 6.5 के आसपास पीएच मान होना चाहिए, तब इसमें अच्छा आपको लाभ मिलता है। और अगर हल्की दोमट मिट्टी हो तो अच्छा उत्पादन होता है। साथ में खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, ऐसी हमारी जमीन होनी चाहिए। अगर जल निकास का उत्तम प्रबंध हो तो वह भारी मिट्टी में भी किया जा सकता है इसकी खेती। और इसको जमीन जो है ऊसर नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक वहीं आप समझ लीजिए कि 7 से ऊपर पीएच मान नहीं होना चाहिए। अगर पीएच मान को थोड़ा कम करना है तो आप 50 किलोग्राम जिप्सम 1 एकड़ खेत में खेत की तैयारी करते समय डाल देना चाहिए। और उसके साथ में यूरिया खाद देने के बाद रिजल्ट नहीं आते हैं तो इससे ये समझ लीजिए कि पीएच मान का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच जरूर करा लेना चाहिए, सस्ते में आसानी से हो जाती है और पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सी खाद का और कौन से तत्वों की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्नतशील किस्में जो वैरायटियां हैं, वैरायटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी किस्में हैं। जो नाथ सीड्स की है, जो NBH 13 है वैरायटी, यह 13 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सनग्रो की 704 आती है, आप इसको भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। VNR का नवीना है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और BNR का ही 212 नंबर है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ पर काफ़ी ज़्यादा यह प्रचलन में है। और प्रगति, यदि आप ब्लैक रंग के बैगन की वैरायटी की तलाश कर रहे हैं तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी आती है। आप कलश की जो जनक वैरायटी होती है आप उसको भी लगा सकते हैं। और यह सभी हाइब्रिड प्रजाति है। यदि आप सफ़ेद रंग के बैगन की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ी सी लंबे साइज के ज़्यादा आपकी मार्केटिंग करने में यदि ज़्यादा डिमांड रहती है तो वाइट ब्रिंजल की भी आप VNR के उत्कल को जो वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। VNR की उत्कल
पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा 2-3 किस्में और हैं, आप उनसे भी देख करके और ले सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं। तो अब प्रति एकड़ सीड्स की बात लेते हैं। तो 1 एकड़ के सीड्स के लिए लगभग 80 से लेकर 100 ग्राम तक बीज लगता है। और इसकी जो तैयारी है वो प्रो ट्रे में अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट दोनों को मिला करके और इसमें भर देना चाहिए और इसमें बीजों की बुआई करके फिर हजारे से सिंचाई करते रहना चाहिए। इसमें ह्यूमिक एसिड और यूपीएल की साफ फंजीसाइड मिला करके घर में नर्सरी तैयार कर लीजिए। जो साइड शेडनेट आती है उसको खींच लीजिए और शेडनेट की जो ऊंचाई है झोपड़े की वो 7-8 फीट रखेंगे। और जब भी काम चल जाएगा तो घर में नर्सरी तैयार करें। और नर्सरी घर में तैयार कर आप कर रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि नर्सरी में कीटों और फंगस की रोकथाम समस्या, अगली पीलापन, यदि कोई दूसरी समस्या आएगी तो फंगस की तीसरी समस्या, कीटों की, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जब नर्सरी 15 दिन के आसपास की होती है तो 12 से 15 दिन के आसपास की नर्सरी होती है। 1 लीटर पानी में रोको फंजीसाइड 2 ग्राम लेना है और सिंजेंटा कंपनी की एक तारा 1 लीटर में 0.8 ग्राम आपको लेना है। इसके साथ आपको एक लेना है नाइट्रोबेंजीन, जो 20 पर वाली नाइट्रोबेंजीन होती है। इसको दोस्तों लेना है 1 लीटर पानी में 2 ml इनको भी लेना है। साथ में 12 से 15 दिन की नर्सरी में इसको स्प्रे कर दिया करें तो 12 से 15 दिनों में तो इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। या नहीं तो वो फार्मूला है जो नर्सरी वाले अपनाते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई कर पाते हैं। तो आप क्यों ना घर में ही नर्सरी तैयार करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन धीरे धीरे आप सारी चीज़ें को सीख जाएंगे। और स्प्रिंकलर से हल्की हल्की सिंचाई करते रहें और शाम जरूर करते रहें। 1 एकड़ में लगभग प्रति एकड़ पौधे जो है 7,000 से 8,000 पौधे लगते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 8,000 पौधे आप मान कर चलिए। बेड तैयार करने की विधि से ही बैगन लगाना है। खेती के लिए बेड की तैयारी जरूर करनी है। ये 5 बाई 5 पर आपका जो है लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए, बेड होना चाहिए और 1 फीट बेड की चौड़ाई होनी चाहिए। बरसात के दिनों के लिए अगर खेती कर रहे हैं तो बेड की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा रखनी चाहिए। गर्मियों के दिनों पर अगर आप बैगन की खेती करते हैं तो चौड़ी बेड थोड़ा चौड़ी होनी चाहिए। या एक ट्रक बेसल डोज जो कम्बिनेशन है वो भी आपको देना जरूरी है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अगर आप बेड तैयार करते हैं तो प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस पर समय से आपको आप प्रयोग करना। उस समय आपको 4 टाली लगभग गोबर की खाद, 50 किग्रा DAP, 50 किग्रा SSP और 20 किग्रा MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश और सरसों की खली 50 किलो अगर उपलब्ध हो तो प्रयोग कर लेना। मुर्गी की खाद अगर उपलब्ध हो तो 2 से 3 टाली करीब 1 एकड़ में जरूर डाल देना चाहिए, फिर तो बात ही अलग है। बाकी गोबर की खाद, DAP, SSP, MOP का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। कुछ इलाकों पर व्हाइट ग्रास दीमक जैसे कई प्रकार के कीड़े लगते हैं तो इसके लिए रिजेंट या पिप्रोनिल किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कार्बोफ्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छे तरीके ये हैं कि आप 10 ग्राम वायरस लगते हैं और करेले की फसल पर, मिर्च की फसल पर काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। बैगन की फसल पर जो कर्लिंग वायरस आती है, उसकी छोटी पत्ती रोग वायरस आते हैं। ऐसे में बैगन की फसल पर लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और 1 दिन पहले सिंचाई कर लीजिए
पौधरोपण से पहले एक दिन सिंचाई कर लीजिए, दूसरे दिन प्लांटेशन करने पर समय से पौधे और दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी है। पौधों से पौधों की दूरी 2 फीट के आसपास रखें और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 फीट रखनी चाहिए। जिग-जैग में इसकी खेती करनी चाहिए। अगर प्लांटेशन आप ठीक से करते हैं, केयर ठीक से करते हैं, लाइन भी आप ठीक से करते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई द्वारा कंट्रोल करें। किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्प्रे करने से थोड़ा परहेज करें। और हमारी आने वाली समय में जो भूमि है, हम उसका थोड़ा सा अपने को उससे सरोकार बना कर रखें, बचा कर रखें, तो इसलिए खरपतवार नाशक स्प्रे से थोड़ा परहेज करें। स्प्रे शेड्यूल चाहिए तो इसके लिए आपको बैगन की फसल पर बैक्टीरियल बिल्ड, छोटी पत्ती रोग, नेमेक्रिड्स, एफिड्स आदि कई तरह के कीड़े होते हैं, तो इन सब के लिए माइट्स की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहे तो लीफ ब्लाइट और पत्तों की ब्लाइट का के लिए आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। इनके लिए मैंने चैनल पर कई प्रकार के कीटनाशकों का मैंने शेड्यूल दे रखा है, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा और उसका स्प्रे कीजिएगा तो आपकी फसल शानदार बनी रहेगी। अगर खूब अच्छी तरह से आप बैगन की केयर करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में आपका 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक का उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा देने के लिए ये फसल तैयार रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात आप लोगों से होगी। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। नमस्कार।